हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेटअप जीके। सेटअप जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास के एमसीक्यूज़। इतिहास के एमसीक्यूज़ में ये हमारा पहला वीडियो है और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन है सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, फिरोज शाह और शेर शाह। सिकंदर लोधी ने आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को आगरा स्थापित किया था। कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर सिकंदर लोधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को क्रम से सजाइए। 4 घटनाएं दी हुई हैं और आपको क्रम से सजाना है। ऑप्शन है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह, खिलाफत पार्टी का गठन और रोलैक्ट एक्ट। अहमदाबाद मिल मजदूर योजना 1918 में हुई थी। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। खिलाफत पार्टी का गठन सितंबर 1919 में हुआ था। रोलैक्ट एक्ट मार्च 1919 में हुआ था। इस प्रकार हमारा सही आंसर 1, 4, 3, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीबी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है औरंगाबाद, दिल्ली, अजमेर, आगरा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी के मकबरा को दूसरा ताजमहल, जिसे फूहड़ ताजमहल भी कहते हैं। बीबी का नाम राबिया उद्दौरानी दिलरास बानो बेगम था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर औरंगाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने दरबार में हंसी पर प्रबंध लगाने वाला शासक कौन था? अपने दरबार में हंसी पर प्रबंध किस शासक ने लगवाया था? ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन और बलबन। अपने दरबार में हंसी पर प्रबंध लगाया था बलबन ने। बलबन ने ही राजत्व का सिद्धांत दिया था। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, अपने आप को ईश्वर का सेवक मानता था। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस, नैरोज त्यौहार की तथा लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। इस प्रकार हमारा सही उत्तर बलबन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम किस समाचार पत्र के विरोध में सर्वप्रथम पास हुआ था? ऑप्शन है सोम प्रकाश, उद्दंड मार्तंड, दिग्दर्शन और हिंदू पैट्रियट। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम, ये जो है सोम प्रकाश समाचार पत्र के विरोध में सर्वप्रथम पास हुआ था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर सोम प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर सैयद अली किसके दरबार में थे? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, बाबर, औरंगजेब। मीर सैयद अली एक चित्रकार थे। ये जहांगीर मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग, जहांगीर के काल को मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था तथा स्थापत्य कला का विश्राम काल। मीर सैयद अली अकबर के दरबार के थे। इस प्रकार हमारा सही उत्तर अकबर हो जाएगा। हुमायूं के लिए किसने कहा था, लड़खड़ाते हुए शासन किया, लड़खड़ाता हुआ चला गया? ऑप्शन है बर्नी, लेनुपूल, इब्न बतूता, बदायूनी। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूंनामा लिखा था फारसी भाषा में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है।
हुमायूं के लिए लड़खड़ाते हुए शासन किया और लड़खड़ाते हुए चला गया, यह शब्द लेनुपुल ने कहा था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर लेनुपुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न यात्रियों को क्रम से सजाइए। ऑप्शन है ह्वेनसोंग, मैक्सथनीज, इब्न बतूता और फाहियान। आपको क्लू दे देते हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आप कमेंट में बताइए कि सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 2, 4, 1, 3। पहले मेगास्थनीज आया था, फिर फाहियान आया था, फिर ह्वेनसांग आया था, फिर आया था इब्न बतूता। इस प्रकार हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ईरान का नेपोलियन समुद्रगुप्त, घृणित कायर फर्रुखियर, मिर्जा राजा जयसिंह, लंपट जहांदार शाह। ईरान का नेपोलियन चंद्रगुप्त नहीं थे, ईरान का नेपोलियन था नादिर शाह। इस प्रकार ए नंबर हमारा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलाप कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आसफुद्दौला। इधर कुछ इनकी बनाई हुई चीज़ें हैं, अतारिकन दरवाज़ा, इमामबाड़ा, अलाई दरवाज़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब आपको बताना है कि किस शासक ने या किसने क्या बनवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाज़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इल्तुतमिश ने बनवाया था इमामबाड़ा और आसफुद्दौला ने बनवाया था अतारिकन दरवाज़ा। इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किसने किया था? बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन है चीतू पांडे, ऊषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, गफ्फार खान। चीतू पांडे ने समानांतर सरकार का गठन किया था। ऊषा मेहता ने रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। गफ्फार खान ने दांडी मार्च के समय खुदाई खिदमतगार तथा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय केंद्रीय संग्राम समिति का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविराज मार्ग पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, अमोघ वर्ष, वात्स्यायन और भास। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी, वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी और भास ने की थी चारुदत्त और बालचरित की। कविराज मार्ग पुस्तक की रचना अमोघ वर्ष ने की थी। इस प्रकार हमारा सही उत्तर अमोघ वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फ्रांसीसियों के लिए कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है भारत में आने वाले अंतिम यूरोपी थे। दूसरा है इनकी भारत में पहली व्यापारिक कोठी सूरत थी। तीसरा है मार्टिन को फ्रांसीसियों की बस्ती का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और चौथा है अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को वेदरा के युद्ध में पराजित किया। तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को वेदरा के युद्ध में पराजित नहीं किया था, अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में पराजित किया था। वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित किया था।
वंडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न का मिलाप कीजिए। एक तरफ मंदिर दी हुई है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। खजुराहो, कैलाशनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और कोरंगनाथ मंदिर। इधर स्थान दिया हुआ है तंजौर, श्रीनिवासन, मध्य प्रदेश और कांचीपुरम। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में है, बृहदेश्वर तंजौर में है, कोरंगनाथ श्रीनिवासन में है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर 3, 4, 1, 2 ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद 17 दिन का मुगल शासक किसे बनाया गया था? हुमायूं की मृत्यु के बाद 17 दिन का मुगल बादशाह किसे बनाया गया था? ऑप्शन है सिकंदर सूर, हेमू, मुल्ला बैक्सी और बैरम खां। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 17 दिन का मुगल बादशाह मुल्ला बैक्सी को बनाया गया था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर मुल्ला बैक्सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च, 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट, 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट हुआ था। दिल्ली पैक्ट को ही गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। इस प्रकार हमारा सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलाप कीजिए। इधर कुछ वंश दिए गए हैं और इधर इनके स्थान दिए हुए हैं। मिलाप कीजिए। ऑप्शन है आदिल शाही वंश, कुतुब शाही वंश और इमाद शाही वंश, वरीद शाही वंश। स्थान में दिया हुआ है बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा। आदिल शाही वंश बीजापुर, कुतुब शाही वंश गोलकुंडा, इमाद शाही वंश बरार, वरीद शाही वंश बीदर। इस प्रकार हमारा सही उत्तर 3, 4, 1, 2 ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवी हेडगेवर ने किसके शासनकाल में आरएसएस की स्थापना की थी? ऑप्शन है माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, करजन और रीडिंग। केवी हेडगेवर ने आरएसएस की रचना रीडिंग के शासनकाल में की थी। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख गुरुओं को क्रम से सजाइए। अर्जुन देव, तेग बहादुर, रामदास और हरगोबिंद। अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में था। तेज बहादुर औरंगजेब के शासनकाल में था। अब आप बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। इसका भी आंसर होगा ए नंबर 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कौन सी राजनीतिक संस्था अखिल भारतीय संस्था थी? ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले या पूर्व इंडियो एसोसिएशन, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की थी, यह संस्था अखिल भारतीय संस्था थी। इस प्रकार हमारा सही उत्तर
ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एससी बोस सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ, आईसीएस से त्याग देने वाले पहले व्यक्ति थे और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन नहीं किया था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस कला के तहत बनाई गई है? ऑप्शन है मथुरा कला, गंधार कला, अमरावती कला और इस्लामिक कला। मथुरा कला ये कनिष्क के शासनकाल की है। गंधार कला में सर्वाधिक मूर्ति बनी हुई है। तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गंधार कला में बनी हुई है, लेकिन प्रथम मूर्ति की बात की जा रही है तो प्रथम मूर्ति मथुरा कला में ही बनी हुई है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर मथुरा कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मेरी संतान हैं अशोक के किस अभिलेख में है? ऑप्शन है अभिलेख 1, अभिलेख 5, अभिलेख 8 और अभिलेख 12। पहले अभिलेख में इन्होंने पशु बलि हत्या निषेध, 5वें में धम्म यात्रा की नियुक्ति, 8वें में धम्म यात्रा की शुरुआत और 12वें में कलिंग युद्ध प्लस विश्व से संबंध और इनका नाम अशोक पड़ा। तो सभी मेरी संतान हैं, ये पहले अभिलेख में इनका दिया हुआ है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। ऑप्शन है अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, रफ़ी उद दरजात। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर मोहम्मद शाह हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब और शाहजहां। तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर अकबर शाह द्वितीय हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।